गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माय लाइफ। और सभी दोस्त मेरे की तरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। एसी पंखे बंद कर दो, तभी मेरी एक एक बात समझ में आओगी। और चाय लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और साथ में कॉमेडी भी चलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। श्रुति सिस्टर, आपका दिल तक थैंक यू। आपका कमेंट आया था कि मैं आपकी सारी स्टोरी सुनती हूँ भैया, तो थैंक यू सिस्टर। दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। मैं केस के बारे में तो बताऊँगा। मेरी वाइफ हैगी, मेरे तो सुबह बोली जब मैं डो गया तो दूध पिलाने जाऊँ था कि ये 2 लोअर हैंगी, ये किसी गरीब तक दे दिए और बढ़िया हैं लोअर, ना तो इनका मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मैं बोला, मैं कहा चल ठीक है दे दूँगा कि ये गरीब तक है। तो एक बार लोअर दिखाता हूँ मैं, देखो। नीचे फटी पड़ी है, देखो किनारी, देख ली ना हालत। यह दूसरी लोअर देखो, कट्टी पड़ी है यह भी, गेसी पेसी पेसी। मतलब कि नू देखो कि कितने शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए। यो एक एक दोस्तों गरीब आदमी का बेइज्जती करना हुआ है। अगर किसी तक कोई कुछ नहीं दे सकता ना, तो नू बेइज्जती ना करनी चाहिए। मतलब कि ये फटीवड़ पजामे देखाऊंगा मैं उन तक। मैंने पता ना दोस्तों अपने कितने सारे कपड़े दे रखे, मैंने बैग भर भर कर दे रखे हैं। और तो जोधपुर तक भी दोस्तों मैं अपने कपड़े देकर ना रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली जाया करता, डेली नहीं हर महीने जाया करता पूर्णमासी पे। तो वहाँ पर जो एक काम करने वाला था ना, एक आदमी, उसका नाम पप्पू है। तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसका साइज मेरे की तरह था, मतलब कि ये शर्ट वगैरह जो भी जीन्स वगैरह पहना है। तो मैंने उससे पहला बताइए, मगा भाई मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा है, बुरा मानिए मन्ना, लेकिन मैं जो कपड़े तेरे तक दूंगा ना वे बढ़िया कंडीशन में होंगे। कभी तूने सोचा कि वो फटे कपड़े देगा या कुछ कुछ घिसे पीछे ना, उसे को ना दूँ। तब मैं कहा भाई तेना पसंद आवा तू रख लिया ना, तो मेरे वापिस दे दिए। तो बोले पप्पू ठीक है राहुल भाई कोई बात ना, आप लिया ही हो। तो दोस्तों मैं 2 बैग बैग भरकर कपड़े दे के आया था। उस टाइम मैं जैकेट भी दे के आया था, जीन्स भी, लोअर भी, टी शर्ट भी और शर्ट भी। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था दोस्तों जो कहीं तक घिस रहा हो या कहीं तक फटा। इतना सा भी कितने तक नहीं फट रहा था दोस्तों। तो कदे भी भाई नो मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। साले का गैस स्टिस करना से भी हो गया ना, ये कूड़ेदान में फेंकने के ये बताओ। नो कहना तो मैं ना डस्टबिन में फेंक दूंगी, इन फेंक इब फेंक दूँ दोस्तों, इन मैं डस्टबिन में फेंक। दोस्तों पहले एक रिकॉर्डिंग सुनो, फिर मैं बताता हूँ। 22 जुलाई को अमित बुरी तरह से टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी का पता बता दिया। चंचल को तो पहले से ही शक था कि अमित ने या तो प्रिया और उसकी बच्ची को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं बेच दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस 22 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के समय मेरठ शहर के प्रतापुर थाना क्षेत्र में अमित गुर्जर के घर पर पहुंचती है। वो घर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन काफी हद तक तैयार हो चुका था। पुलिस के साथ कई मजदूर भी थे। इसके बाद पुलिस ने गेट पर लगे हुए ताले को खोला और घर के अंदर गई। घर के अंदरूनी कमरे का भी ताला खोला गया। वो लिविंग रूम था। उसके ठीक आगे एक बेडरूम था जिसके अंदर सोफा सेट और बेड पड़ा हुआ था। पुलिस उस पूरे रूम को खाली कराती है। उस कमरे में नीचे विनाइल फ्लोरिंग की गई थी। मजदूरों ने एक हिस्से की शीट को हटाकर फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि लॉकडाउन का समय था और सभी लोग अपने अपने घरों में ही थे, इसलिए तोड़ फोड़ की आहट सुनकर मोहल्ले के लोग भी घरों से बाहर निकल आए। लेकिन वो लोग हैरान थे कि अचानक पुलिस यहाँ आकर क्या कर रही है। असल में अंदर कुछ मजदूर पुलिस की देखरेख में बेडरूम की खुदाई कर रहे थे। घंटों तक खुदाई चलती रही। करीब 7 से 8 फीट खुदाई करने के बाद पुलिस को उस गड्ढे के अंदर 2 अलग अलग इंसानों की हड्डियां दिखाई देने लगी, जो पूरी तरह नमक से ढकी हुई थी। अब तो प्रिया सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए अब तो शमशाद सीधे कहता था कि पूजा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अगर प्रिया ऐसा करने से मना करती तो शमशाद उस पर हाथ भी उठाने लगा था, उसे मारने पीटने लगा था। और इसी मारपीट को लेकर साल 2019 में प्रिया ने खरखौदा पुलिस स्टेशन में जाकर शमशाद के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। शमशाद पुलिस के सामने भी रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वो प्रिया से भी माफी मांगता है
क्योंकि प्रिया उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने शमशाद को एक बार फिर माफ कर दिया। इसके बाद प्रिया ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज थी जो प्रिया को बहुत परेशान करती थी। दरअसल शमशाद कई कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था। फिर उन्हीं दिनों प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है। साथ ही ये भी पता चला कि शमशाद के 3 बच्चे भी हैं। लेकिन साल 2014 में जब ये दोनों फेसबुक पर मिले थे तो उस समय अमित गुर्जर यानी शमशाद ने कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है। इस मैडम का नाम है दोस्तों प्रिया, और ये जो भाई साहब है ना, यो अमित गुज्जर उर्फ शमशाद, इसने फेसबुक पे आईडी अमित गुज्जर के नाम पे बना रखी थी, जबकि वो मुसलमान है। तो फेसबुक पे इनकी बात हो है। और या जो प्रिया दोस्तों, इसकी एक लड़की भी है 12-13 साल की, मैं बता दूं, फोटो में भी दिखाऊंगा, मैं दिखाई दूं पहला यारी। इसने अपने हस्बैंड तक तलाक दे रखा था और यह अपने मायके में कोना रहती। एक चंचल नाम की लड़की हैगी 20 से 22 साल की, या उसके साथ किराए पर रहा है चंचल के साथ। और चंचल से इसकी दोस्तों काफ़ी दोस्ती हो गई थी, मतलब कि खास फ्रेंड बन गई थी चंचल। तो अब इस मैडम ने 2015 में शादी कर ली इस शमशाद जो भी है। तो इनके दिन अच्छे चल रहे थे। अब अच्छे चल रहे थे तो ये भाई साहब नहा धो के निकलता था जहाँ भी कहीं जाना होता है इसने। तो इसको शक होता थोड़ा बहुत। रुक जाओ, एक बार पानी भी पी लूँ पहला। बर्फ वाले पानी पानी पिया रहा दोस्तों, बर्फ वाला देखो, है ना, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा। कितना कुछ ना बिगड़ा है, ठंडा पानी पिए तो सक्सा होने लग गया। तो वो अब ये इसका वो बॉक्स चेक करते, संदूक जिसको बोलते हैं घर में। तो उसमें आधार कार्ड देखती तो उसमें लिखा पाया क्या, अमित गुज्जर उर्फ ये तो शमशाद था, शमशाद भाई साहब। और इसके 3 बच्चों का ये बाप था। इसने फेसबुक पर क्या बता रखी थी कि मैं अनमैरिड हूँ। इसका पता चल गया तो ये भी माफ़ी मांगा है, गिड़गड़ा है, रो है, मना माफ़ कर दे, मेरे पर बहुत बड़ी गलती होगी। भाई ईबीसी ने वो माफ़ कर दिया था थोड़ा दोस्तों। ये बाजाओ 2019 के करीब यो ईबीस की गेला जो ना मुका हुआ है, किसी लड़के ने उर्दू पढ़ाना सीखा और वो बुरखा पहरा कर तू बुरखा। और अपने दोस्तों ने भी दोस्तों यो अपने घर पर लेकर था और दारू पार्टी करता अपने यारा गिला, या मना करती तो इसकी पिटाई कर देता। तो अब यो इसने फिर नू पता चल गया था कि मैंने बताई कि भाई 3 बच्चों का बाप है। तो इस बात ने लेकर भी इसका भाई लड़ाई झगड़ा होता रहा है। तो अब इसने पता क्या करा, इसने मर्डर कर दिया इस मैडम का, और इस लड़की का भी मर्डर कर दिया, और इसने घर के अंदर दफना दिए। अब आ जाओ 2020 में जो लॉकडाउन चल रहा था बाहर तक लेकर कौन सका थे। तो जो इसकी फ्रेंड है ना चंचल, वह फ़ोन करके पूछा है प्रिया की थे, क्योंकि यह पहला चंचल के साथ रहा करती। जब शादी कर ली ना तो प्रिया शमशाद के साथ और दूसरी जगह पर रहती। तो यो कदे तक कुछ बहाना मारता, अब की तबीयत खराब है वही बात ना कर सकती, कदे यो कह अकवा तक किसी और गेला भाजगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसने टेंशन होगी या किसी ने भी मार दिए हैं या फिर इसने कितने बेच दिए है। तो अब पुलिस स्टेशन जावा है FIR दर्ज करवाना। तो दोस्तों इसकी कोई सुनवाई करता है को ना, कोई भी सुनवाई ना करता। और तो और रात ना फोन करके ना पुलिस वाले इस असली बात और करा इस चंचलता है। तो अब यह जो है सहारा लेती है बजरंग दल का एक मनीष लोहिया, जिसका फोटो देखा होगा ना, फोटो दिखाता हूँ भाई साहब, यो रहा मनीष लोहिया। या इसके पास जाती है। पहला तो यो भी इसकी बात पर कुछ खास ध्यान को ना देता, पर यह रिक्वेस्ट करे ना बार बार। तो जब दोस्तों यो फिर जावा, इसकी जान पहचान काफ़ी अच्छी आएगी। अब क्राइम ब्रांच लगा दी जावा है, और इस मैडम ने इसके खिलाफ मार पिटाई का एक वो FIR भी दर्ज करा रखी थी। लेकिन ये ओडे भी रो है, पाप पकड़ा, माफ़ी मांगा कि मैं आज के बाद इससे कुछ नहीं करूँगा। तो इनू देख लो दोस्तों, आँख बंद करके ना भरोसा करने का नतीजा देख लिया, कर ले प्यार कर दिया ना मर्डर। यो था दोस्तों के लव जिहाद था ना। तो इस हराम खोर ने जो इसका नाम था अपने नाम तक क्यों ना बना रखी इसने आईडी, और सारी बात या अपनी फ्रेंड तक शेयर किया करती चंचलता है। आज मेरे साथ ही होया है, आज इसने मारपीट करी है, आज यो उर्दू पढ़ाने की कहा था, आज यो नुका मस्जिद में चाल जुम्मे की नमाज पढ़नी है, जो भी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों
पहुंचा दी गई है ऊपर। भटकती आत्माओं, इस बच्चे की आत्मा को शांति देना। और या जो प्रिया है, क्या चूतड़ा पर चप्पल मारियो खींच खींच का नकम तक अभी 22,000। इसने इतनी समझाई दोस्तों चंचल ने, कि यो मुसलमान है, जब इतना इसकी सच्चाई का पता लग गया था, तू इबी भी क्यों इसके चक्कर में पड़ा है। वरना दोस्तों खड़ा बार था इसका, बार बार बहुत बार समझाई है चंचल ने, अब तू इसने छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, यो कुछ भी कर सका तेरे साथ। पर ना भाई, प्यार प्यार का कीड़ा सवार था इस मैडम का, कर ले प्यार। ई की वजह से बेचारी मासूम बच्ची और मारी गई यार, के कहा। या चंचल इसकी फोटो पूरा ना दिखा रखा दोस्तों, फोटो पूरा नहीं दिखा रखा मैडम का। ये होती है दोस्ती, सच्ची दोस्ती। ना तो आज के टाइम में तो दोस्तों कोई किसी ने ना पूछता अच्छा कोई मरा है मरण दो, कोई कट्टा कोई सगे ना पूछते कति भी। या तो फिर भी एक अनजान लड़की थी देख लो, इंसाफ दिलाया है इसने। अरे एक बात और बता दो, जब यो भाई साहब को उठाते ना पुलिस वाले थे दोस्तों, यो पुलिस पर फायरिंग करा है शमशाद। जवाबी फायरिंग में फिर पुलिस वाले ने इसका 4 गोली मारी इसके पैरा में, और फिर यो करवाया हॉस्पिटल में एडमिट। इसका पैर में गोली नहीं मारनी थी, इसके सीधे सिर में गोली मारनी थी पुलिस वाले ने, क्राइम ब्रांच वाले ने गलती कर दिया है साहब जी, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, आपको इसके सीधे सिर में गोली मारनी थी। यो दोस्तों सिर्फ 3 दिन पहला का केस है, बिहार के पटना का। इस लड़की का नाम तो मैंने बेरा को ना, और इस बड़वे का नाम भी ना बेरा मैंने। फोटो देखो, यह लड़की देखो कितनी सुंदर है, यह फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मैं बता दूं। अभी बड़वे की शक्ल देखियो, ये दोनों एक साथ पढ़ा करते, 8वीं 9वीं क्लास तक। तो इनको प्यार हो गया एक साथ पढ़ते पढ़ते। अब प्यार दोस्तों इनका जो है रिलेशन में बदल गया, समझ लोगे ना रिलेशन। ये जो आंडा है पूरे एक्शन में आके लिविंग में रहना फीविंग में रहना जो भी है, तो अब या इसको इग्नोर करने लग गई, अब इससे बात नहीं करती, इसका कॉल भी को ना उठाती। किसका फोन आ गया तब या कॉल को ना उठाती इसका, तो इसको शक होता है कि इसका चक्कर किसी और गिला जो है जरूर चाह गया, इसका अतिरिक्त बात को ना करती। तय भी इसकी इंक्वायरी करे, इसका पीछा करने लग जाए। तय इस मैडम की किसी और गिला दोस्ती होगी थी दोस्तों। तय ये भाई साहब ने पता क्या रहा है, इसके घर पर जावा है, इसकी माँ को ना थी, और घर पर जाते साथ ही इसकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसकी गिला मार पिटाई, और फिर यो चक्कू लेकर गया था स्पेशल। और इस लड़की का इसने भाई मर्डर कर दिया इस हराम खोर ने, सुअर ने। साड़ी की शक्ल भी सुअर है जिसी है देखो, मेला ना कति सुअरत है। और कितिया लड़की, इस लड़की के तो दोस्तों पैरा की धूल भी कोना के, तू भी तना यो है मिल लिया था बता, तू मेरे तरफ फोन कर लेती दोस्तों, मैंने इसका नंबर दे रखा था अपना, मगर मैं तरफ फोन कर दिया, अगर फोन कर लेती मैं तरफ आज या बच जाती, आज या जिंदा होती दोस्तों, पर पहुंचा दी ऊपर। भटकती आत्मा हो, थोड़ा ध्यान रखियो इसका, चाय पानी देते रहियो। और इसने फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तो ऊपर जो कॉलेज खुलवा रखा ना मना, इसका बड़ा एडमिशन करवा दियो, मना करियो दोस्तों। भटकते हाथ में तो मेरी बात होया कर, ऊपर में बनवा रखे, कॉलेज भी बनवा रखे है, हॉस्पिटल भी बनवा रखे है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है एडमिट करवाने पड़ा है। और यमराज ने भेज दे फटाफट नीचे, और इस कुत्ते ने हरामी ने ले जा। ये बड़ा भगवान थोड़ी दया कर ले, मेरे पर दया कर ले, क्यों मेरी गला ऐसा करने लग रहा। इतनी तो बूंदी शक्ल दोस्तों मेरी है भी को ना, जितनी बताने लग रही है। ये इसे ऐसा का बताओ यार, इतनी ब्यूटीफुल लड़की सेट हुआ है, बड़ी शर्म की बात है भाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का मामला है, राइट 5 दिन पहला। लड़की का नाम है पूजा यारी, 19-20 साल की है। यो है इसका आशिक, अरे शकल देखा बड़े, यो आशिक है इसका। यह लड़की इस तक प्यार करा है और शादी का दबाव बना है, शादी करने की का इस तय इस लड़के के बड़ा भाई और इसका फादर साफ नाट जाओ है, अब हम तेरी शादी इस लड़की तय को ना करे बिल्कुल भी ना दोस्तों। इसका तो खड़ा बाल था, तई भी अब ब्लैकमेल करने लगी, अब जो है नहीं तो मैं FIR दर्ज करवा दूंगी और तुमने जेल में सटाऊंगी। तो ये भी इस लड़के ने और इसके बड़े भाई ने दोस्तों और इसके फादर ने मिलकर इसका मर्डर कर दिया, पीट कर नया मार दी, क्योंकि आप पहला घर पर बुलाई थी बात करने के लिए, तो जब इसको मर्डर कर दिया। बट क्या हो इसके भी चूतड़ा पे कम से कम भी 22 लाख चप्पल मारनी है। जब अगला भाई नाट गया तो जरूरी था आगे ब्लैकमेल करना, अगर मेरे तो शादी कर। दोस्तों आजकल ये 2 चीज़ चल रही है पता कि, एक तो जो है रिलेशन में लिविंग में रहना, और दूसरा वो ब्लैकमेल करना, बस ये 2 चीज़ चल रही है। ये बंद ना हो, ये कंटिन्यू रहूँगी दोस्तों। मर्डर कराया गया था 2017 में मैं बता दूं, और सज़ा हुई है इस भाई साहब ने
2023 में उम्र कैद। देखो एक क्राइम बना चढ़ाने को लड़का पकड़ रखा है ना। ये बढ़वी ने देखियो 55 साल की या बुढ़ी डांड रही। देखो ये रे दोनों, इन दोनों के नाम का ना मेरा दोस्तों मन है ना पता है इनका नाम, लेकिन यो लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है और या टीचर हैगी कॉलेज में या मैडम नहीं बुढ़ी ढांड रही बुढ़ी दोस्तों। तो इसका इसकी गला रिलेशन चल गया, सेट हो गया इसका ये भाई साहब का है। तो अब जैसे जैसे इनका 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो इनका रिलेशन ऐसे बढ़ता रहा है। अब ये दूरी बनाने लग गया और ये कहता है कि अब इससे आगे मैं जो है रिश्ता मैं नहीं रखना चाहता, मेरे को आगे की तरफ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, एक अच्छी जॉब करनी है मेरे को, जो कि मैं मेहनत करना लग रहा हूँ ना दोस्तों। इसका तो पूरा गुस्सा आया, नो कहा है तू मेरे गिला नवेर है, तेना जानना दूँ मैं कितने भी, ठीक है जिस तरह तू मेरे साथ पहले से रह रहा है ना इस तरीके से रह। तो ये मना कर दिया है, भी दोस्तों से ना ब्लैकमेल करा है, अगर रेप का केस लगा दूंगी मैं तेरे पर, तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ागा। वो है ब्लैकमेलिंग। तो इसने भाई कर दिया मर्डर, फिर गला दबा का कर दिया मर्डर दोस्तों, गला दबा करना है या पहुंचा दी ऊपर बुढ़ी डांड रही। इतना है तो दोस्तों ये बेशर्म ही होता, इन्हें एक बार भी नू नहीं सोची यार यार तेरी माँ समान है, एक तो टीचर तो दोस्तों है माँ समान है, माँ समान नहीं दादी बराबर भी कह सको, क्योंकि वो 20 साल का ये लड़का बता दूं मैं। पर ना ये कभी आवाज जाग रही थी और इसे या बुढ़ी ढंड रही, इसने भी शर्म को ना आई। अब तू एक टीचर होगा ना, तू स्टूडेंट की गेला जो मतलब तू ये चक्कर चलाने लग रही है, अपनी उम्र भी को ना देखते इसे से हो रही है भटकती आत्मा। इसने जो है ना कॉलेज में तला काटो साड़ी ने धक्के मार के ना कोई नौकरी नहीं देनी है इस पे लैटरिन साफ करो बड़वी पे बढ़ रही थी इसके भीतर अवस की पोच साड़ी बुढ़ी आराम कर लो भाई। हासन की बात ना दोस्तों नो मत हास्य करो तुम बीच बीच में, जब तक मैं नहीं कहूँ जब तक नहीं हंसना है। थोड़ा पानी पी लूँ क्योंकि गला भी तो सूख जाओ ना साथ की साथ जब भाई। ओहो मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। मैडम का नाम है दोस्तों रिंकी, जो कि उसमें है यूपी पुलिस में। और ये मामला सिर्फ परसों का है दोस्तों। आज कितनी तारीख होगी? 25 अक्टूबर है दोस्तों आज। 23 अक्टूबर का मामला है ये यूपी के रामपुर का, कोई गांव होगा जो भी है। इसका हस्बैंड दिखा देता हूँ मैं यारी, देखो पुलिस के ड्रेस में दिख गई ना, यो है इसका हस्बैंड। 2012 में दोस्तों 12-13 में इस लव मैरिज गई थी इस भाई साहब ने इस मैडम तय रिंकी तय। और ये भाई साहब भी दोस्तों यूपी पुलिस में है, बता दूं मैं यूपी पुलिस में है। तो इनने एक दूसरे तो अपने घर पर बता दी थी या हम प्यार करा है और हम शादी करेंगे। तो इनके घर का ना भाई एक्सेप्ट कर लिया और रिश्ता इन दोनों की होगी शादी। तो अब जैसे 2012 तो दोस्तों धीरे धीरे आ जाओ 15-16 2020 तक आ जाओ, 2020 तक नहीं 2021 तक आ जाओ। इनके रिश्ते बढ़िया चल रहे थे और 2 इनके लड़के भी आएंगे, लड़का की फोटो दिखा कहाँ रखी है। तो अब इसकी सेटिंग होगी पता है किसकी गला, इनने के गांव का रामपुर का एक बेवड़ा था जो कि डेली दारू पिया करता नशे में पड़ा रहा था। इस मैडम ने हो गया उसका प्यार, उसकी फोटो दिखाता हूँ मैं भाई साहब की। यो पकड़ रखा पुलिस ने, देखो यो रहा। ओए आराम फोट दिखा, दिखी दोस्तों शकल। एक फोटो और दिखाता हूँ, जूम करके दिखाऊं, जूम करके देखो। तो इसके हस्बैंड ने दोस्तों पता चल गया अख्तरी वाइफ का गांव के बेवड़े गला चक्कर चल रहा था। ये भी वो पूछ अपनी वाइफ था अख्तर ने इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो तू इसकी गिला जो है वो रिश्ता बना रही है। तो इससे बात हम लेकर दोस्तों भी इनके घर में ना झगड़ा होने लग गया और झगड़ा इतना ज़्यादा होने लग गया कि ये मारपीट तक भी आ गई ये। पर यह मैडम दोस्तों इसका पीछा को ना छोड़, मतलब कि इस तरह अफेयर ख़त्म को ना करतिया ना करती नुए अपना रिश्ता बनाए रखा है। तो अब इस यो भाई साहब की किसी ऑफिसर ने कुछ काम दे दिया इस तरह। तो यो राजा दोस्तों 1 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेट यूपी तक बाहर चला गया यो। तो अब जब 1 महीने बाद यो आओ ना तो इसने पता चला है आगे या 1 महीने जो तू गया था 1 महीने के नाम का, तो या तो इसने घर पर रखा थी
मतलब कि इस मैडम ने दोस्तों रिंकी ने यो बेवड़ा अपने घर पर रखा था हस्बैंड के जाते साथ, तो इसने भाई बहुत गुस्सा हुआ है। अब फिर इनकी नवी मार पिटाई हुआ है और लड़ाई झगड़ा हुआ और इसने गुस्से गुस्से में मर्डर कर दिया अपनी वाइफ का, पुलिस साड़ी का। साड़ी हराम खोर रिंकी बेशरम इतना लव मैरिज की थी। लव मैरिज का मतलब पता क्यों है? एक दूसरे का दोस्तों जिंदगी भर साथ निभाना, प्यार करना, जो सच्चा प्यार करते हैं ना उसको बोलते हैं लव मैरिज। तो ये मैं एक बात या भी कहना चाहूँगा दोस्तों, इसने वाकई में एक हस्बैंड तक का हुआ था किसी ने इसमें कह दी क्या? तो यह बात मैं भी कहूँ रिंकी मैडम तने इस बेवड़े में क्या नजर आया साहब? मेरे तो ही बता दे जो नशे में रहा था। भगवान कर ले मेरे पर दया कर ले, क्यों ऐसा करने लग रहा कती है? किसी का दोस्तों बेवड़े तक प्यार हो जाए, किसी ने टैक्सी वाले तक प्यार हो जाए, किसी ने ट्रेन में चलते चलते प्यार हो जाओ है, किसी ने ऑटो में चलते चलते प्यार हो जाए, किसी ने रॉन्ग नंबर मिल जाए जब प्यार हो जाए, किसी ने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे प्यार हो जाए। मन न साले का दोस्तों इतनी जगह घूम लिया मैं, एसी बस में भी, ट्रेन में भी, बाइक पे भी, अपनी कार में भी, बुलेट बाइक पे भी, सब मतलब कि सारे का आंट लिया। साले का मन न कोई प्यार करने वाली है ना मिलती। किस्मत कितनी बढ़िया है इसकी, देखिए बेवड़े की। बताओ मैडम, दोस्तों वैसे ब्यूटीफुल है मैडम, ऐसी बात है ना, देखियो भटकती आत्मा। इसको कम से कम भी जो है ना सरिया ताता करके ना, अरे क्या चूतड़ा पे कम से कम भी 22 लाख सरिया मारने हैं, ठीक है? और इसकी या जो यूपी पुलिस में ना इसके इसने उड़ा ऊपर सस्पेंड कर दो, इसने हराम खोरना है, सस्पेंड कर देना। और क्या नाम है, लैटरिन भी साफ करवानी है और इसको एक कप चाय भी नहीं पिलानी, इसको भूखा रखना 24 घंटे। और क्या नाम है, ये जो इसका हस्बैंड है, भाई साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास जमानत करवाने के। दोस्तों मैं इस भाई साहब की जमानत करवाना चाहूँ क्योंकि इसने बढ़िया काम करे है। तो अब चाय पी कर ना गर्मा गर्म पहुँचता हूँ मैं यूपी के रामपुर में, फ्लाइट पकड़ के जाऊँगा। तो आऊँ भाई साहब, मैं आपके पास आऊँ, मैं थोड़ा इंतज़ार करो। दोस्तों लड़की का नाम है महनाज और इसके भाई का नाम है सद्दाम, और सद्दाम का एक दोस्त है इसका नाम है रिजवान। देखो पकड़ रखे पुलिस वालों ने, पकड़ रखे ना ये दोनों। रिया लड़की रही महनाज। यूपी का मामला दोस्तों यो राइट 1 महीने पहले का, और इसके बारे में मैंने कई बार बता भी ली मैंने। यो इसका आशिक है, इसका नाम है सोनू, 19 से 20 साल का है यो लड़का। ये सारे के सारे पकड़ रखे पुलिस वाले ने यार, देखो पकड़ रखे है ना। दोस्तों जो ये सोनू है ना, यो अपने मामा के घर पर रहा करता। तो इसने यार पड़ोस में रहने वाली इस लड़की तक महनाज तक प्यार हो गया था। अब प्यार हो गया था दोस्तों, अब इनका रिलेशन का टाइम आ गया। तो अब ये शादी करने के लिए बोलता है ये भाई साहब इसको। तो इस लड़की के भाई जब इन पता चला ना, भाइया ने भी पता चल गया, और या अभी मैं इससे शादी करूंगी। तो इस लड़की का भाई सद्दाम का है आके, तो यो नाट देव शादी करने, तो यूँ कहा है थारा रिश्ता बाण भाई का है, क्योंकि इसकी मामा मामा उड़ा रहा हूँ दोस्तों। ते भी उस लड़की से शादी करा तो एक साथ बाणे तो लगी ना, यो तो रिश्ता बनता है को ना। तो इस भाई साहब ने समझावा है कि भाई थारी शादी नहीं हो सकती, अगर जो याडे के ना होते ना हमें, तो तेरी शादी मैं कर देता, मैं मना को ना करता। तो दोस्तों ना इसका तो खड़ा बाल था को ना माने समझाने के बाद भी। तो ये फैसला ले लिया इसने सद्दाम ने, कि भाई साहब को तू बुला ले फोन करके, नहीं ना बतेरा जो है समझा लिया प्यार था, यो कोना मानना है। तो दोस्तों ये लड़की इसके पास फ़ोन करती है और इसको बुलाती है खेत में। ये भाई साहब नहा धोगा दोस्तों, मेडिमिक्स की बट्टी से साबुन लगाया और लगा कर बाड़ा में जेल और तेल और मार कर न परफ्यूम और लगा कर न मेरे की तरह चश्मा और एडिडास के जूते पहन कर दोस्तों यो पहुँच गया। ये पहुँच गया था, पहले इंतज़ार करने लग रहे थे सद्दाम भी और इसका भाई ना, इसका जो दोस्त है रिजवान वो भी। तो अब इस लड़की ने दोस्तों मैं ना जाना इसके पैर पकड़ लिए, पैरा का रस्सी बांधा है और ये इसके हाथ बांधा है। तो ये पता है क्या कहा सोनू, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने छोड़ दो, आज के बाद मैं जो है ना तेरी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मैंने छोड़ दो, मैंने मत मारो। मतलब कि रो है पूरा गिड़गड़ा हुआ है, और ये ब्लैकमेल भी करा करता, ये अश्लील फोटो ले रहा था और कुछ वीडियो ले रहा था। तक मैं वे भी डिलीट कर दूँ। तो दोस्तों फ्री का मर्डर कर दिया और इसका धड़ कर दिया अलग, गर्दन अलग कर दी इस भाई साहब की, और इसको ये खेत में फेंक कर है इसका सिर लेके जाते हैं अपने साथ। और ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है ना, ये जो कूड़ा उठाती है, ये उस में फेंक दें, इसका सिर फेंक दिया। अब ये पकड़े पता कैसे गए, क्योंकि जब ये लड़का आया को ना घर पर वापसी सोनू, तो इसके माँ बाप ने कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी और फिर
इन्हें नू भी पता था थारे लड़के का अफेयर चल रहा है, मैं नाच गया तो सीधा इनका ये नाम लिया अगर जो हमारा लड़का गायब हो रहा है पक्का इनने का ये हाथ है। तो जब दोस्तों पुलिस वाले इन्हें उठावे हैं और फिर जब 3rd डिग्री जब इन देवे ना तो फिर इन अपना यो गुनाह जो है क्राइम जो करा इन्हें कबूल कर लिया। वो बताया दी मैंने मामला क्या था पूरा। बेटा तू सही पहुंचा दिया हो पर जब तेरी भाण लग गई थी दोस्तों नू बताई मान ले मेरे मामा सगे मामा मैं उड़े तक किस तरह शादी कर लूँगा, कोई रिश्ता बना इस तरीके से नहीं बनता ना। पर ना इसका तो खड़ा बाल था, इसका 2 करोड़ चप्पल मारिए चूतड़ा पे खींच खींच कर ना, ठीक है ना। बटत्यात्मा दोस्तों मेरी फ़ोन पे भी बात हो रहा है, बटत्यात्मा तो दे रखा है मैंने उनका iPhone दे रखा है, iPhone 15 Pro Max।